जरा फूल बिछा दो राहों में, मेरी मैया आने वाली है। कोई मैया का लहंगा ले आए, कोई पायल बिछुआ ले आए, कोई मैया की चुनरी ले आए, मेरी मैया आने वाली है। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो है माँ के 9 स्वरूपों के अलग अलग भोग और उनके पसंदीदा रंगों का कि कौन से कपड़े पहनकर पूजा उनकी कर। बहनों, नवरात्रि की पूजा में रंगों का बड़ा महत्व होता है। माँ को रंग बिरंगे वस्त्र बहुत ही पसंद आते हैं और अलग अलग माता का 9 दिन में अलग अलग माँ को अलग अलग वस्त्र पहन के पूजा किया जाता है। वैसे तो बहनों, स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहन के आप कोई भी कलर के कपड़े पहन के पूजा कर सकती हैं। बस शर्त यह है कि साफ़ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए वस्त्र। और लाल चुन्नी भी लोग रखते हैं। लाल चुन्नी माँ को बहुत पसंद है। कोई भी कपड़े पहन के लाल चुन्नी ओढ़ के आप पूजा कर सकती हैं, कुछ भी पहन सकती है, बस साफ़ होना चाहिए। लेकिन कुछ प्रचलन है, कुछ नियम है। तो 9 दिन की माता को क्या पसंद है, अगर माँ को आप पूरी तरह से खुश रखना चाहते हैं तो चलिए आइए आज मैं दिखाती हूँ अपनी कुछ साड़ियों को जो मैं 9 दिन में पहनूंगी। मैं आपके साथ भी इसको शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। नवरात्र में पहले दिन माँ शैलपुत्री आती हैं। उनकी पूजा हम पीले रंग की साड़ी पहन के करते हैं उनकी पूजा। तो ये पीला रंग आप पहन लीजिए। अगर आपके पास पूरा पीला नहीं है तो उससे मिलता जुलता भी एक दुपट्टा भी ओढ़ ले तो ठीक हो जाएगा। और दूसरे दिन आती हैं माँ ब्रह्मचरणी। उनको हरा रंग बहुत पसंद है, तो माँ की पूजा ये हरे रंग की साड़ी, ये देखिए हरे रंग की साड़ी से उनकी पूजा की जाती है। तीसरे दिन आती हैं माँ चंद्रघंटा। उनको ग्रे कलर बहुत पसंद है। उनकी पूजा ग्रे कलर की साड़ी पहन के की जाती है। मेरे पास पूरा ग्रे तो नहीं था, तो ये है, ये आपको दिखाने के लिए मैं रखी हूँ। तो ग्रे कलर की साड़ी पहन के उनकी पूजा की जाती है। चौथे दिन आती हैं माँ कुष्मांडा। उनकी पूजा ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के की जाती है। ये देखिए ऑरेंज कलर की साड़ी है, चुनरी प्रिंट साड़ी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। तो इसको पहन के पूजा मैं करूँगी। तो आप लोग भी इससे मिलता जुलता ऑरेंज से मिलता जुलता साड़ी पहनिएगा। 5वें दिन आती हैं माता स्कंद माता। उनकी पूजा किया जाता है वाइट साड़ी पहन के। तो दोस्तों, हम लोग में वाइट साड़ी तो पहनते नहीं हैं, पूरा वाइट कोई नहीं पहनता है। तो ये मेरे पास है वाइट साड़ी में ऐसे वर्क है, बहुत सुंदर साड़ी है। तो इसको वाइट साड़ी इसको मैं पहनूंगी। आप इससे मिलता जुलता कुछ भी हो तो इसको आप पहन लीजिएगा। 5वें दिन। 6वें दिन होता है माँ कात्यायनी का पूजा। माँ कात्यायनी को रेड कलर बहुत पसंद है, तो ये रेड कलर है मेरे पास। ये मेरी शादी की साड़ी है, तो इससे मिलता जुलता को जो भी हो आपके पास रेड कलर से इसको पहनिए। 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा। कालरात्रि माता को की पूजा नीले रंग की साड़ी पहन के की जाती है। ये नीला है, कोई भी नीला हो सकता है, डार्क थोड़ा लाइट भी हो सकता है। ये मेरे पास है नीला, इसको पहन के माँ की पूजा हम लोग करेंगे। और 8वें दिन है महागौरी की पूजा। ये देखिए महागौरी की पूजा पिंक कलर की साड़ी पहन के की जाती है, गुलाबी रंग की। तो ये गुलाबी रंग की साड़ी है, गुलाबी रंग की साड़ी पहन के की जाती है माँ गौरी की पूजा। 9वें दिन आती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। जामुनी बैगनी ऐसे जो भी आपके पास मिलता जुलता भी इससे रंग हो तो इसको पहन के की जाती है। ये मेरे पास जामुनी रंग की साड़ी है। तो इस तरह रंग बिरंगी साड़ियाँ पहन के अलग अलग दिन माँ की पूजा करिए। माँ को प्रसन्न करने का कोई भी मौका हाथ से न जाने दीजिए। तो चलिए बहनों, बात करते हैं माँ के 9 स्वरूपों की। माँ के 9 स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए आप 9 दिन उनके पसंद का क्या क्या भोग चढ़ाएं। ऐसे तो भक्त अपने माता को श्रद्धा भाव से जो भी चढ़ाता है माँ उसे स्वीकार करती है और बहुत ही प्रसन्न होती है। परंतु
कुछ चीज़ें हैं जो माँ को बहुत पसंद है, और अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन 9 चीज़ों को आप 9 दिन चढ़ाइए। चलिए मैं उनके बारे में आपसे बात करती हूँ, उनको दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, उनका मैं नाम बता दूँगी, आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, माँ को पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उस दिन माँ को देसी घी का, गाय के घी का भोग लगाया जाता है। थोड़ा सा आप गाय के घी का भोग अवश्य लगाएं माँ को उस दिन। और दूसरे दिन की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री बहुत पसंद है, तो ये देखिए, ये मैंने मिश्री रखा है। कटी हुई मिश्री आती है मार्केट में, धागे वाली मिश्री भी आती है, तो आपको जो उपलब्ध हो वो माँ को चढ़ाइए। तीसरे दिन की जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। उस दिन दूध या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, वैसे तो मैं बर्फ़ी या पेड़ा चढ़ाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास दूध है तो मैं दूध दिखा रही हूँ आपको। दूध आप चढ़ा सकती हैं, दूध से बनी कोई मिठाई चढ़ा सकती हैं। चौथे दिन की जाती है माँ कुसमांडा की पूजा, और कुसमांडा को माता को मालपुआ चढ़ाने की नियम है। लेकिन कुछ लोगों के घर में आखिरी दिन ही कढ़ाई चढ़ाई जाती है, उससे पहले कढ़ाई चढ़ाने का नियम नहीं है, तो वो ना चढ़ाएं। जैसे कि मेरे पास आज मालपुआ नहीं है तो मैं ये बादाम रखी हूँ, आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, आज मालपुआ चढ़ाया जाता है। पाँचवें दिन होती है माँ स्कंद माता की पूजा, और स्कंद माता को केला चढ़ाने का नियम है, या कोई भी पीला फल आप चढ़ा सकती हैं। तो केला तो नहीं है मेरे पास, मैंने सेब रखा है, मतलब फल चढ़ाने का नियम है। ऐसे आप केला ले लीजिएगा, केला माँ को बहुत पसंद है। छठवें दिन होता है माँ कात्यायनी की पूजा, और माता को शहद बहुत पसंद है, तो ये आप शहद ले लीजिएगा, कोई भी अच्छा से शहद हो, साफ़ सुथरा, माँ को चढ़ाइएगा। माँ को शहद बहुत पसंद है। और सातवें दिन होता है माँ कालरात्रि की पूजा। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो माँ को गुड़ का भोग लगाइएगा आप लोग। आठवें दिन महागौरी माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। तो बहनों, मेरे पास आज नारियल है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ मूंगफली रखा है, आप नारियल नोट कर लीजिएगा। तो महागौरी को सब भोगों के साथ नारियल अवश्य चढ़ाइएगा। और 9वें दिन तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पूड़ी और सब्जी, हलवा आखिरी दिन हवन के दिन सबके यहाँ बनता है। तो पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, जो भी संपूर्ण चीज़ बनाकर हवन किया जाता है और माँ की विदाई की जाती है। तो आप इन 9 चीज़ों को नोट कर लीजिएगा ध्यान से, और माँ को प्रसन्न करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने ना दीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।